युद्ध की तैयारियां चरम पर थीं। हाथी अपनी चिंगाड़ से आकाश गुंजा रहे थे। इसी बीच एक मदमस्त हाथी ने अपनी शक्ति के प्रदर्शन में एक विशाल वृक्ष को जड़ से उखाड़ फेंका। उस वृक्ष की एक टहनी पर एक टिटहरी का घोंसला था, जिसमें उसके नन्हे बच्चे अभी उड़ना भी नहीं सीखे थे। वृक्ष गिरते ही घोंसला धूल भरे मैदान में आ गिरा। बीबस पक्षी अपने बच्चों की चारों ओर मंडराने लगी। सामने साक्षात काल खड़ा था। हजारों हाथी, रथ और घोड़े जो कुछ ही क्षणों में उस पूरी भूमि को रौंदने वाले थे। निराशा के क्षणों में टिटहरी ने भगवान श्री कृष्ण की शरण ली। वो उनके रथ के समीप पहुंची और रुदन करते हुए बोली, हे माधव, आप तो जगत के रक्षक हैं। क्या इस धर्म युद्ध की वेदी पर मेरी इन निर्दोष बच्चों की बलि चढ़ना ही नियति है? श्री कृष्ण ने मंद मुस्कान की श्री कृष्ण ने निशाना साधा और एक हाथी के गले में लटकी भारी कांसे की घंटी पर प्रहार किया। घंटी कटकर ठीक उस स्थान पर गिरी जहां टिटहरी का घोंसला था। अर्जुन को लगा कि ये युद्ध की कोई रणनीति है और उन्होंने ध्यान नहीं दिया। अगले 18 दिनों तक कुरुक्षेत्र में मृत्यु का नाच हुआ। लाखों योद्धा मारे गए, हाथी गिरे, रथ टूटे और रक्त की नदियां बहीं। वो घंटी उसी धूल और रक्त के बीच पड़ी रही जिस पर न जाने कितने घोड़ों के टाप पड़े और कितने रथ गुजरे, लेकिन वो टस से मस न हुई। विजय के पश्चात जब रणभूमि शांत थी, श्री कृष्ण अर्जुन को उसी स्थान पर ले गए। उन्होंने एक भारी घंटी की ओर इशारा करते हुए कहा, पार्थ, जरा इस घंटी को उठाओ। अर्जुन थोड़े असमंजस में थे कि विजय के इस उल्लास में केशव एक पुरानी घंटी उठवाने में क्यों रुचि ले रहे हैं। जैसे ही अर्जुन ने अपने शक्तिशाली हाथों से उस भारी घंटी को ऊपर उठाया, उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। घंटी के नीचे से टिटहरी के बच्चे, जो अब बड़े हो चुके थे, फुर्र से उड़कर अपनी मां के पास चले गए। 18 दिनों तक बिना धूप, बिना चोट और सुरक्षित रूप से वे उस काल की साई में भी जीवित रहे। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें समझ आया कि अब वे अपनी वीरता के अहंकार में डूबे थे। तब उनका सारथी न केवल पांडवों की रक्षा कर रहा था, बल्कि ब्रह्मांड के सबसे छोटे जीव के प्रति भी उतना ही सजग था। टिटहरी के पास न शक्ति थी, न शस्त्र। उसके पास केवल विश्वास था। ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए ज्ञान नहीं, शुद्ध भाव चाहिए। हम जीवन के बड़े लक्ष्यों, महाभारत युद्ध में इतने खो जाते हैं कि ये भूल जाते हैं कि परमात्मा हर सूक्ष्म जीव की सांसों का हिसाब रखता है। इस तरह की आध्यात्मिक व जीवन उपयोगी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। जय सनातन।